हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम एपीआई की। और अभी तक के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीम एपीआई के कॉन्सेप्ट को, कितने पॉसिबल तरीके से हम स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हमने डिस्कस की थी अभी तक, फ़िल्टर, मैप और रिड्यूस। हमने सेपरेट लेक्चर में इनको डिस्कस किया था। अब ऑलमोस्ट हमारा बैकग्राउंड रेडी है, हम स्ट्रीम को लेके बहुत कुछ क्लैरिटी रखते हैं। अब बार बार मुझे नीड नहीं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप प्रीवियस कुछ वीडियोस को ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ एडिशनल मेथड्स को, जो कि मैं इसी लेक्चर में कवर करूँगा सारी। सॉर्टेड मेथड, अगर मुझे डेटा को किसी भी कंटेनर में, कलेक्शन में मुझे डेटा सॉर्ट करना हो तो हम सॉर्टेड मेथड का यूज़ करते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब मिन मैक्स। इसके अलावा हम लोग एनी मैच, नन मैच, ऑल मैच, इन फंक्शंस को भी यूज़ करके देखेंगे। तो आज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी एडिशनल मेथड्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम इस लेक्चर में कवर करें, जिससे कि आपको स्ट्रीम एपीआई के कॉन्सेप्ट में अल्टीमेटली क्लैरिटी हो। तो देखते हैं दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है इसका आज। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टेड मेथड की। अब सॉर्टेड मेथड हालांकि नाम से ही क्लियर है आपको, मुझे कहीं भी किसी भी कलेक्शन में डेटा सॉर्ट करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग सॉर्टेड मेथड यूज़ करते हैं। तो स्ट्रीम सॉर्टेड मेथड रिटर्न करती है एक नई स्ट्रीम को, मतलब ये डेटा को सॉर्ट करेगी एंड अगेन इट विल जनरेट अ न्यू स्ट्रीम। ये रिटर्न करेगी हमको। और सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डर, जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड मेथड कॉल करती है, वो जो 1 to 10 का जो ऑर्डर है न्यूमेरिक में, अल्फ़ाबेटिकल अगर बात करेंगे तो रूटीन जो A to Z वाला जो ऑर्डर है उसको अडॉप्ट करेगी। सिंटेक्स क्लियर है, सॉर्टेड मेथड जब कॉल होगी तो इट विल रिटर्न वन जेनरिक स्ट्रीम। जो भी टाइप पैरामीटर हमने दिया हुआ है, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो, उस डेटा को भी हम लोग सॉर्ट कर पाएंगे। अब स्ट्रीम, अगर मेरे पास सपोज इंटीजर की कोई स्ट्रीम होगी, नॉर्मल इंटीजर की कोई स्ट्रीम अवेलेबल है, तो ही मैं सॉर्टेड मेथड कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में कॉल करना है तो फिर हम कंपेरेटर कॉल करेंगे यहाँ पर। मतलब नेचुरल ऑर्डर को अगर आप चेंज करते हैं और आप चाह रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रीम को, जो भी कलेक्शन है, मेरा कंटेनर है, उसके डेटा को सॉर्ट करना है, तो हम लोग कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कॉल करेंगे। ये एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा और उसको फिर हम प्रिंट कर देंगे फर्दर जाके। ये इसका मेन पार्ट है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट पे काम करें हम, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि एज वाइज डेटा को अरेंज कर दें, सैलरी वाइज डेटा को अरेंज कर दें, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी इसको कॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग। और कंपेयरिंग में फिर हम लोग भेजेंगे एम्प्लॉय कॉलन कॉलन गेट सैलरी। मतलब मेथड के थ्रू आप डेटा एक्सेस करोगे, सारी सैलरी आपकी आ रही है और वो सॉर्ट हो रही है बेस्ड ऑन मिनिमम टू मैक्स सैलरी। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना रहेगा सॉर्टिंग के अंदर। मतलब मैं नॉर्मल डेटा भी यूज़ करूँगा और ऑब्जेक्ट के कलेक्शन पर भी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हम डेटा को सॉर्ट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले इसको देखेंगे, हम प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर जो हमारा रूटीन अप्रोच है स्ट्रीम का, एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है आगे के यूज़ करने के लिए। दो मैंने बेसिक कंटेनर ले रखे हैं अभी आपके सामने। लिस्ट मैंने एक उठा लिया L1, ये क्लियर है आपको, लिस्ट हमने बना ली है 2, 13, 14, 7, 8, 5, एक लिस्ट है मेरे पास। अब जैसे L1 मेरे पास अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, L1 डॉट हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, इसको स्ट्रीम में। स्ट्रीम आ गई हमारे पास, और डॉट हमने मेथड कॉल कर ली सॉर्टेड। अब ये मुझे रिटर्न कर रही बेसिकली एक स्ट्रीम। अरे पूरी स्ट्रीम है, आप स्ट्रीम में इसको स्टोर करो, फिर फॉर ईच लगाओ। या फिर अब हमारी प्रैक्टिस है कि मैं डायरेक्टली भी फॉर ईच लगा सकता हूँ यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट और मेथड रेफरेंस का यूज़ करके हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट एलन। तो ये हमारा टर्मिनेशन ऑपरेशन है। अगर मैं फॉर ईच यूज़ नहीं करता अभी, तो फिर सॉर्टेड मेथड आपको क्या रिटर्न करती है, स्ट्रीम। और वो स्ट्रीम फिर मुझे रिसीव करना पड़ती, फिर मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से फॉर ईच कॉल करता। तो मैंने एक ही लाइन में काम कर लिया है।
जिससे कि आपको ये जो डेटा मेरे पास है अभी, ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगा। देख लेते हैं अपन। जो रिजल्ट मेरा आ रहा है क्या आ गया, 2 5 7 8 13 14। तो डेटा सॉर्टेड है पूरा। इतनी क्लैरिटी हो गई, सिंपल काम है, कोई बहुत टिपिकल काम कुछ भी नहीं है। एक कंटेनर है मेरे पास, लिस्ट है, मैंने लिस्ट पे कॉल किया स्ट्रीम को, L1 डॉट स्ट्रीम, और फिर स्ट्रीम एपीआई की मेथड है सॉर्टेड, और हमने उसी पे फिर फॉर ईच कॉल कर लिया। अच्छा, सॉर्टेड अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चाह रहा हूँ तो इसी में मैं कंपेरेटर कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर कंपेरेटर डॉट, और एक मेथड है रिवर्स ऑर्डर। जब आपका कंटेनर विदाउट किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, जैसे एम्प्लॉय का कलेक्शन नहीं है, स्ट्रिंग का कलेक्शन है, इंटीजर का कलेक्शन है, डबल वैल्यू का कलेक्शन है, तो मैं सीधे कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कॉल कर लूँगा यहाँ पर। तो ये अब आपको रिवर्स ऑर्डर में डेटा प्रिंट कर देगा। एग्जैक्ट जो नेचुरल ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया, 14 13 8 7 5 2। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इंटीजर के कलेक्शन पे सॉर्टेड कॉल की मेथड यहाँ पर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी एड ऑन करें हम, और हमने इसको कॉपी कर कमेंट कर दिया, सॉरी। अब हमने ले ली नेम्स, यहाँ मैंने कॉल कर लिया नेम्स डॉट स्ट्रीम और डॉट सॉर्टेड। अभी ये रिवर्स ऑर्डर में, तो देखो ये ऐसा की ऐसा ही मैंने लिख दिया, अभी कोई बड़ा काम नहीं था, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ L1 के बजाय मैंने नेम्स लिस्ट दे दी यहाँ पर। अब इस लिस्ट को ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो जो 4 नेम हमने दिए हैं यहाँ पर, देखो अब रुद्र पहले आ गया, दिव्यांश, अवनी और आरव। अगर मैं नेचुरल ऑर्डर हटा दूँ यहाँ से, अभी सॉरी रिवर्स वाला हटा दूँ, कंपेरेटर की मान लिया अभी कोई नीड नहीं है, सिंपल है, बेसिक। तो ये देखो अब आपका नेचुरल ऑर्डर हो गया, अल्फ़ाबेटिकल। तो बहुत आसानी से हम लोग कॉल कर पा रहे हैं, आरव, अवनी, दिव्यांश और रुद्र। जब पहला अल्फ़ाबेट सेम होगा तो सेकंड कंपेयर होगा, सेकंड सिमिलर होगा, थर्ड कंपेयर होगा। तो ये सब कंपेरिजन हम ऑलरेडी देख चुके हो सारा। तो ये कंपेरेटर का ही रोल होता है, कहीं पर भी इंटरनली नेचुरल ऑर्डर के लिए कंपेरेटर की नीड नहीं होती है। बाकी अगर आप स्पेसिफिक ऑर्डर चेंज करते हो या कोई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर हमको कंपेरेटर एडॉप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या करेंगे अपन? तो ये हमने दोनों पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए थे, कंपेरेटर के साथ कैसे कॉल करना है। अब हम बात करेंगे कि इसकी एम्प्लॉय की। अगर मेरी लिस्ट एम्प्लॉय की होगी तो फिर हम लोग एम्प्लॉय कॉलन कॉलन गेट सैलरी, ये हमें पास करना पड़ेगा कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग में। तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्ट मेथड कॉल नहीं होगी, थोड़ा सा आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा यहाँ पर इंटरनल मेथड बॉडी के अंदर। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ये पावर है जो हमने यूज़ किया है। तो हम लोग अब इसको भी कमेंट कर देते हैं दोनों को। अब हम ऑब्जेक्ट रेडी कर लें एम्प्लॉय क्लास के। थोड़ा सा कोड मैंने टाइम बचाने के लिए आपका बना लिया है, लिख लिया हमने यहाँ पर। अब मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। लिस्ट किसकी लिस्ट है हमारी? ये एम्प्लॉय की लिस्ट है। हमने इसको बोल दिया लिस्ट EMP इक्वल टू, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, लिस्ट डॉट ऑफ, और ये सारे ऑब्जेक्ट भेज दिए E1 कॉमा E2 कॉमा E3 कॉमा E4 कॉमा E5। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या किया हमने? ये जो कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय क्लास हमारी रेडी है। ये क्लास हमने पहले के कई लेक्चर्स में यूज़ की है। एक सिंपल एम्प्लॉय क्लास है, रूटीन जावा क्लास गेटर सेटर बनी है, एक टू स्ट्रिंग बनी है। हालांकि सेट तो यूज़ ही नहीं करी हमने, सिंपल गेट यूज़ कर लिया, और कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया था डेटा सेट करने के लिए। जैसे नीड होती है आगे हम वैसा भी काम कर सकते हैं अगर डेटाबेस वगैरह के साथ में इंटरेक्ट कराना हो तो। अब ये जैसे लिस्ट मेरी रेडी होगी, ये जैसे इंटीजर की और स्ट्रिंग की लिस्ट थी, दिस इज़ व्हाट एम्प्लॉय लिस्ट। आपके एम्प्लॉय का पूरा कलेक्शन आ गया मेरे पास। अब ये चूँकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का कलेक्शन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। अप्रोच में क्या डिफरेंस आ गया? अब अगर मुझे लिस्ट EMP डॉट, सबसे पहले तो मैं स्ट्रीम कॉल करूँगा इस पर, और स्ट्रीम कॉल करने के बाद नाउ वी कॉल सॉर्टेड। अच्छा, सॉर्टेड डायरेक्ट नहीं चलेगी यहाँ पर। अब क्यों?
क्योंकि ये इंटीजर या स्ट्रिंग या डबल का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, कस्टमर, स्टूडेंट। अरे अगर आप डे टू डे लाइफ में रियल टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं और आपके प्रोजेक्ट में जो एंटिटीज़ है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रियल वर्ल्ड सिनारियो को मैच करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम डेटा की सॉर्टिंग किस बेसिस पे करें यहाँ पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं कंपेरेटर डॉट, हमने एक मेथड यूज करी थी कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में हम लोग क्या भेज देंगे, हमने भेज दिया एम्प्लॉय कॉलन कॉलन, और मैं चाह रहा हूँ कि एज वाइज इसको अरेंज कर दें हम यहाँ पर। अच्छा, सॉर्टेड मेथड आपको रिटर्न क्या करती है, ये पूरी एक स्ट्रीम रिटर्न करेगी। और अगर मैं इसका टर्मिनेशन ऑपरेशन दे दूँ यहाँ पर डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच हमने लेमड़ा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एस एरो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एस। ये देखो कोड हमने क्या लिख दिया पूरा। अगर मैं ये फॉर ईच यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो थॉट क्या होगा, ये फिर आपको एक स्ट्रीम रिटर्न करेगी। तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में उसको कैच करो, फिर फर्दर आप फॉर ईच कॉल कर सकते हो यहाँ पर। जो भी तरीका आपको एडॉप्ट करना हो, हमने कलेक्शंस पढ़े हैं, कई पॉसिबल तरीके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं लेमड़ा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, पर बेटर होगा कि हम मेथड रेफरेंस का यूज़ करें अब। तो ये आपको एज रिटर्न करेगी कंपैरिजन के लिए, और बेस्ड ऑन एज, मतलब अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें 23, 19, 25, 18 और 25 दो हैं। मैं थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई कर लेता हूँ एज वाइज। ये जो 25 वाली जो वैल्यू, इसको 21 कर दिया हमने, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सॉर्टिंग एज अप्रोप्रिएट हो जाए, तो फिर इसको जब रन करेंगे तो रिजल्ट क्या दिखेगा आपको। अब आपको एम्प्लॉय सारे प्रिंट होंगे, बस आप देखो रिकॉर्ड कैसे आ गए, समझना बात को। पहले एज 18 वाला आ गया अवनी, 19 रुद्र, 21 दिव्यांश, 23 आदित्य, 25 टोनू। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ये बहुत काम की बात है। अगर हमें अच्छा मैप वगैरह करके मैं यहाँ पे मैप कर लूँ और सिर्फ क्या निकाल लूँ इसमें से, अरे डेटा सॉर्ट करा, मैप करके नेम ही एक्सेस कर लिया सिर्फ, और नेम की लिस्ट रेडी कर लेता बाहर जाके मैं, या नेम को सिर्फ जाके प्रिंट कर दूँ तो भी पॉसिबल है। ये सब कुछ हम पहले मैप के साथ में देख चुके हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट से सिंगल वैल्यू निकालना हो तो वो भी कर सकता था मैं यहाँ पर, सिर्फ सैलरी निकालना हो, एज निकालना हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं हमको ऑलरेडी, हमने पढ़े हैं। जो लोगों ने नहीं देखा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, वो पूरी प्लेलिस्ट जो स्ट्रीम एपीआई की है, आप इनिशियल से सारे लेक्चर को 1 बाय 1 फंडामेंटली समझो आप, तो क्लैरिटी आएगी। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो आप, अब इसमें एक फ़ायदा क्या है, अगर मैं यहाँ पर सैलरी वाइज चाहता, हमने सैलरी पर कर दिया सेम कॉन्सेप्ट। अब देखना आप, एज क्राइटेरिया मॉडिफाई हो गया। अब देखो एज आगे पीछे आ गई यहाँ पर, लेकिन अब अरेंज किसके हिसाब से होगा, सैलरी 16, 25, 45, 47 और 55। मतलब जिस एट्रीब्यूट पे मैं चाहूँगा डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये पावर है सॉर्टेड मेथड का। सॉर्टेड मेथड से मैं सिंगल इंटीजर के कलेक्शंस को भी सॉर्ट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकता हूँ, और इफ़ यू हैव एनी यूज़र डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एम्प्लॉय का कलेक्शन हो, स्टूडेंट का हो, और उसके किसी एक एट्रीब्यूट पर हमको सॉर्टिंग करना हो डेटा की, तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी अप्रोच थी। नाउ वी कॉल दिस मिन मैक्स, इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपन। देखो आप, बहुत सिंपल है। मिन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू उस कलेक्शन की, कंटेनर की। क्लियर, इसमें भी कंपेरेटर देना पड़ता है आपको, कंपेरेटर भेजेंगे तभी हम वैल्यू को कंपेयर करके रिजल्ट दे पाएंगे यहाँ पर। इसका रिटर्न टाइप होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर। ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन की प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जावा में नॉर्मली हम देखते हैं कई बार हम प्रोसेस करते हैं, अब डेटा कंपैरिजन के लिए गए, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन बहुत कॉमन एरर है जावा के डेवलपमेंट में। तो ऑप्शनल जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक पूरी यूटिलिटी जावा ने दे दी आपको। अब अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा होगा तो सीधे एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, हम सिचुएशन और डेटा चेक करके फिर अपना आउटपुट प्रिंट कर पाएंगे। ये ऑप्शनल का पावर है। मैं कोशिश करूँगा ऑप्शनल को लेके एक सेपरेट लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कर दूँ, पर बहुत टिपिकल नहीं है कुछ भी। जो भी रिजल्ट मेरे पास आ रहा है मिनिमम के थ्रू, जैसे मुझे एज वाइज मिनिमम चाहिए, अब हमने दे दिया स्ट्रीम डॉट मीन कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, जैसा मैंने अभी दिया था सैलरी एज, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे निकालना हो, सेम कोड था पूरा सिमिलर। अब मैं चाह रहा हूँ मिनिमम एज वाला एम्प्लॉय आपको रिटर्न हो जाए, और ये जैसे रिटर्न होगा मिनिमम एज हम चेक कर लें इस प्रेजेंट ऑप्शनल से, होगा तो उसकी वैल्यू गेट कर लें यहाँ पर। बड़ा सिंपल तरीका है, सेम मिनिमम काम करेगा वैसा कि वैसा काम करेगा मैक्सिमम, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल है। यहाँ भी कंपेरेटर का रोल है सेम। अगर मैं इसी पे ले लूँ अभी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमने सॉर्टेड के बजाय क्या दे दी, मिनिमम। एम्प्लॉय लिस्ट है, हमने स्मॉलेस्ट सैलरी एक्सेस कर ली यहाँ पर। अच्छा एक तरीका और है, हम लिखते हैं डॉट इफ प्रेजेंट, दिख रहा है, और इफ प्रेजेंट के अंदर देखो कौन है, कंज्यूमर है यहाँ पर। अरे इफ प्रेजेंट के अंदर कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कंज्यूमर को फॉर ईच मेथड के साथ में भी, तो यहाँ मैं फॉर ईच मेथड ही भेज सकता हूँ। अब क्लियर, वो सीधे भेज दिया एस एरो हो तो सीधे प्रिंट कर दो, ये देखो मेहनत बच गई आपकी यहाँ पर। अब ऑप्शनल की नीड नहीं है, सीधे मेथड कॉल कर ली मैंने ऑप्शनल डॉट इफ प्रेजेंट, अगर है तो सीधे प्रिंट कर दो रिजल्ट को। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला कोई थॉट यहाँ पर नहीं आना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा ये। सबसे कम सैलरी वाला जो एम्प्लॉई है देखो 16,000 आ गई स्मॉलेस्ट सैलरी। सेम हम क्राइटेरिया चेंज करके अगर यहाँ पर मैं एज कर दूँ, गेट एज, और हमने दे दिया गेट एज। अब आप देखो स्मॉलेस्ट एज वाला एम्प्लॉय आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 18। हालांकि अभी एज और सैलरी दोनों सिमिलर है लकीली, तो डेटा वही आया, तो इसको मैं थोड़ा सैलरी मॉडिफाई कर देता हूँ। 18 वाली सैलरी को मैं 26 कर रहा हूँ अभी समझने के लिए। तो भी आप देखोगे अब डिफरेंस क्या आ गया, रिकॉर्ड 18 का ही आया, जबकि 26 से कम सैलरी भी है 25 भी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट हमारे समझने का है। और सेम की सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए, मैक्स के लिए। अगर मुझे मैक्स वैल्यू एक्सेस करना हो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, सेम कंपेरेटर कॉल होगा सिमिलर, बस आपकी कंडीशन चेकिंग जो लेस देन वाला चेक है वो ग्रेटर देन का चेक हो गया कंपेरेटर में इंटरनली। तो यहाँ पर हम लोग सेम अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें एक ऑप्शन वही बताया था आपको, चेक कैसे करना, ऑप्शनल का रिजल्ट वाली बात अपन ने छोड़ दी बीच में अभी समझने में। ठीक है, यहाँ पर हमने रिटर्न किसको कर लिया, अब हमने रिटर्न कर लिया ऑप्शनल को। ऑप्शनल का रिजल्ट आ गया हमारे पास। ऑप्शनल क्या कर देगा यहाँ पर, एक सिंगल वैल्यू पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे भी किसको दे दिया, एम्प्लॉई और OP1। आप समझना है इस कॉन्सेप्ट को क्या है। यहाँ से मुझे ऑप्शनल रिटर्न हो रहा है, तो मैंने अब की बार डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा डॉट इफ प्रेजेंट से, अब मैंने सीधे क्या करा, ऑप्शनल में उसको एक कंप्लीट कंटेनर में रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब ये बॉक्स रिटर्न हो गया आपको पूरा, नल की चिंता खत्म हो गई। चेक लगा लेंगे हम, क्या हो जाएगा, इफ OP1 डॉट इज प्रेजेंट, हम चेक किसको कर सकते हैं, इज प्रेजेंट। तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे, अब आप लिख दो वैल्यू को OP1 डॉट गेट,
मिल जाए, अगर ऑप्शनल वैल्यू मिली तो ये गेट मेथड में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। सीधे गेट कॉल करूँगा तो आपको स्मॉलेस्ट एक वैल्यू मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की, आप सीधे सीधे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट करके रिजल्ट बताता हूँ आपको। गेट आने से क्या हुआ, आपको टू स्ट्रिंग वाला एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल गया पूरा। और अगर मैं यहाँ पर गेट मेथड कॉल नहीं करूँगा, सीधे OP1 प्रिंट कर दूँ, देखना आप, चेक वगैरह नहीं लगाऊँ, तो ये ऑप्शनल के साथ आएगा पूरा। अब आपको ऑप्शनल के बॉक्स को हटाना पड़ेगा। देखो आप, ये आ गया ऑप्शनल, और ऑप्शनल के बॉक्स में आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल गया पूरा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पूछा जाए तो ऑप्शनल से आपको मेथड वगैरह दी है सारी। नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो वो एक्सेप्शन वाली सिचुएशन नहीं आएगी, हम लोग इफ एल्स वगैरह के चेक लगा के इंश्योर कर लेंगे रिजल्ट के साथ में। तो ये फ़ायदा है, क्लियर, क्योंकि जब आप नेटवर्क पे काम करते हो तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि रन टाइम पर चीज़ें क्या हो रही हैं आप कंट्रोल नहीं आपके पास है, और उन चीज़ों को हैंडल करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावा के डेवलपमेंट के साथ में। तो ये पॉइंट इसलिए OP1 डॉट गेट लिखेंगे तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और यही गेट मैं यहाँ से हटा दूँ अभी, देखना आप, तो ये पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगा डॉट गेट करके। और हमने क्या दे दी, डॉट गेट। देखो आप क्या हो गया, अरे गेट मेथड ने क्या रिटर्न कर दिया, इवन बना हुआ है पहले से, EMP दे दिया हमको। अब आप जाके सीधे EMP प्रिंट कर दो, क्योंकि टू स्ट्रिंग तो लिखी हुई है हमने ऑलरेडी। जब हमने टू स्ट्रिंग लिखी हुई है तो ये इशू ही नहीं है कुछ भी, सीधे सीधे कॉल कर लो। देखो आप, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। देखो सिंपल, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सीधे मिल गया, तो डॉट इफ प्रेजेंट भी मैं कॉल कर सकता था, डायरेक्टली डॉट गेट कॉल कर ली, या फिर ऑप्शनल से आप रिजल्ट रिटर्न करो और उसकी मेथड से आप चेक लगा लो सारा। गेट भी हालांकि ऑप्शनल की मेथड है ये, क्योंकि इसको देखोगे ना आप तो ये मिनिमम ऑप्शनल ही रिटर्न कर रही दिख रहा है आपको, रिटर्न टाइप ऑप्शनल। तो एम्प्लॉय का एक ऑप्शनल कंटेनर ये रिटर्न करेगी, जिसके बेस पर आपको ये पूरा मैनेजमेंट करना है। अब हम बात करते हैं कुछ मैचिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से। मैचिंग में क्या है, ऑल मैच, एनी मैच, नन मैच। एक ही सेंटेक्स हम दोनों तीनों काम कर पाएंगे। ऑल मैच कब ट्रू होता है, बुलियन रिटर्न करेगा आपको। अगर आपने बोला कि सारे एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, अगर सारों की ज़्यादा होगी ना तो ऑल मैच ट्रू देगा, और एक की भी कम हुई तो ऑल मैच क्या दे देगा, फॉल्स। ये जब आप चाहते हो कि कोई क्राइटेरिया पूरे डेटा पे मैच हो जाए, हर जगह ट्रू हो, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाए। एनी मैच बोला है तो सिर्फ एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, सारे फॉल्स होंगे तो ही ये फॉल्स आएगा। और नन मैच इसका अपोजिट, सारे मैच नहीं हो रहे हैं तो ये ट्रू, एक भी मैच हो रहा है तो ये फॉल्स। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सिंपल है बुलियन चेक करने के। और यहाँ भी कुछ भी नहीं, वही है सब कुछ। ऑल मैच में एम्प्लॉई हमने कंटेनर भेजा मेथड के साथ में, वो चेक लगा लो सीधे सीधे स्ट्रीम के साथ में। तो हम देख लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल में। यहाँ पर लिस्ट एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम डॉट, हमने मेथड ले लिया ऑल मैच, और ऑल मैच में हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑल मैच में हमारी अप्रोच क्या है, सारे एम्प्लॉय की सैलरी अगर 20,000 से ज़्यादा है तो चेक कर लें अपन यहाँ पर, क्लियर। तो हमने दे दिया EMP का कोई वेरिएबल यूज़ कर लिया यहाँ पर, और हमने बोल दिया ई डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ये हमने चेक लगा लिया। और इसका रिजल्ट किस टाइप का दे दिया, अब हमने बुलियन फ्लैग। अब फ्लैग रिटर्न करने का मतलब क्या हो गया कि मैं EMP के बजाय यहाँ किसको रिटर्न कर दूँ, फ्लैग को। सिंपल,
हमने एक एक एम्प्लॉय की सैलरी उठाई और चेक लगा लिया सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है क्या। अगर सारों की सैलरी 20,000 से ऊपर होगी तो ये ऑल मैच क्या मिलेगा आपको, ट्रू। रन करके देखते हैं अभी, चूंकि अभी सबकी 20,000 से ज़्यादा है तो ये क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। अच्छा अब मैं इसको लिख देता हूँ कि सपोज मोर देन 30,000 है, चेंज कर दिया तो आप देखोगे कि सबकी 30,000 से ज़्यादा नहीं है, तो चूंकि ऑल ट्रू नहीं हो रहा है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया ये। इसका अपोजिट जैसे अगर देखें एनी मैच, सिर्फ एक मैच हो जाए बस, तो देखो ये जो फॉल्स आ रहा था ना ऑल मैच, ये एनी मैच में क्या हो जाएगा, ट्रू। कम से कम एक की भी 30,000 से ऊपर है तो ट्रू दे देगा आपको। देखो आप, आ गया ट्रू। अब अगर मैंने इसको बोल दिया 50,000 में भी एक ही ट्रू है तो ये भी ट्रू दे देगा। 50,000 से ऊपर एक सैलरी है मेरे पास, ट्रू। और अब अगर मैं फिगर दे दूं यहाँ पर कि 60 से ज़्यादा है क्या, एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तो एनी मैच फॉल्स कर देगा जब एक भी मैच नहीं हो। पूरे डेटाबेस में जब हज़ारों लाखों रिकॉर्ड पे आप वर्किंग करोगे तो ये बड़ी यूज़फुल यूटिलिटी है प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप देखो फॉल्स आ गया अब, क्योंकि अब एक भी मैच नहीं हुआ। अच्छा एक भी मैच नहीं हो रहा है तो एनी मैच तो फॉल्स है, लेकिन नन मैच क्या दे देगा आपको, ट्रू। क्योंकि एक भी मैच नहीं हो रहा ना 60,000 से ऊपर तो ये ट्रू है, अभी नन मैच आपको ट्रू दे देगा। ये समझना है हमको, छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब मुझे ऑल मैच की रिक्वायरमेंट है, कब नन मैच की रिक्वायरमेंट है, ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा पूरा। क्लियर, आ रहा है समझ में अपने को केस, कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट कहीं पर इसमें। तो ये बेसिक बेसिक मेथड है। क्लियर, इसके अलावा आप स्कीप यूज़ करते हो। क्लियर, और हम कई बार न्यूमेरिक डेटा पे काम करते हैं तो हमने L1 ले लिया है, L1 डॉट, और हमने स्ट्रीम क्रिएट कर दी, और स्ट्रीम डॉट मान लिया हमने बोल दिया सॉर्टेड, और कंपेरेटर से मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। अब क्या कर दिया हमने, डॉट, और अब रिवर्स ऑर्डर में आने से क्या हो गया, अब मैं चाह रहा हूं कि स्कीप आ जाए, दो स्कीप कर दें हम। अच्छा स्कीप करूंगा तो बची हुई लिस्ट आ जाएगी, डॉट फाइंड फर्स्ट, तो ये पहला एलिमेंट हमको रिटर्न कर दें यहाँ पर। क्लियर है, ये रिजल्ट किस टाइप का, देखो फाइंड फर्स्ट का टाइप क्लियर है। डेटा टाइप की आदत डाल लिया करो आप लिखने में, कहीं भी अगर मुझे यूज़ करना है तो फाइंड फर्स्ट वैल्यू दे देगा, पहली वैल्यू ये रिजल्ट की। तो इंट हमने ले लिया एस असाइंस, अरे सॉर्टेड डॉट स्कीप डॉट फाइंड फर्स्ट, लिस्ट वन डॉट स्ट्रीम, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। यहाँ तक तो प्रॉपर है सॉर्टिंग। अच्छा ऑप्शनल टू इंटीजर, हाँ सॉर्टेड से तो मुझे स्ट्रीम मिल रही है, एक ब्रैकेट मैंने शायद गलती कर दी है, सॉर्टेड का ब्रैकेट आ गया, रिवर्स ऑर्डर कॉल कर ली। स्कीप हमने बोल दिया दो एलिमेंट स्कीप कर दो, और फाइंड फर्स्ट कॉल कर लो। फाइंड फर्स्ट का रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, वो हम चेक कर रहे थे इसके पहले। और अब स्टोर कर लेते हैं हम इसको, और एस प्रिंट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आप थोड़ा सा क्लैरिटी
जब तक मेथड का रिटर्न टाइप एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो, याद करना भी जरूरी नहीं है। हम मेथड पे जाके हाईलाइट करेंगे, आपको रिटर्न टाइप पता लग जाएगा, उसके हिसाब से आप कोड सेट कर लो अपना। ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में करेगा, 14, 13, 8, 7 इस ऑर्डर में। अब इसमें से हमने बोल दिया स्किप कर दो 2 एलिमेंट को, तो 14, 13 को स्किप कर देगा, तो बची हुई लिस्ट रह जाएगी 8, 7, 5, 2। तो फाइंड फर्स्ट 8 आपको रिजल्ट में आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग, 8 आ जाएगा पहले प्रिंट में, देखो आ गया 8। यही आप स्किप एक ही करते आप तो 14 को स्किप करता और 13 दे देता रिजल्ट में अब आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमको कौन सी वैल्यू उठाना है, कैसे चलाना है। तो कहीं स्किप यूज़ हो रहा है, कहीं सॉर्टेड यूज़ हो रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, क्लियर, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, सारे कॉन्सेप्ट हमें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको ठीक लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।